अरे कोई है? लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई ये? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। बेटा प्रसाद, ए बेटा प्रसाद। क्या है बापू? बेटा वो दरवाजा खोल ना। तुम ही खोल दो ना। अरे मैंने बीड़ी नहीं पिया, मैं कैसे खोल सकता हूँ? मेरे को चक्कर आ रही है। मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, इतना कमजोर हो गया कि मेरी परछाई को भी चक्कर आ रही है। साला मेरे डायलॉग मेरे को सुना रहा है। बेटा बाप पर ही जाएगा ना। बेटा बाप पे जाएगा तो बाप किधर जाएगा? दरवाजा खोलने। बहन जी, रामन जी हैं? अबे बहन जी होगा तेरा बाप, ये बहन जी नहीं है, भाई जी है। आपकी चिट्ठी। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ। अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो। मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहां से दूं? मेरी गरीबी का तो यह हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूं तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है। हमें तो लगता है भगवान ने खाली पैदा कर दिया है, तकदीर लिखना ही भूल गया। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। दुख? अरे भाई, दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता। तुम तो फिर भी इंसान हो, मगर हम खुददार लोग हैं। गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो, वरना मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, चला जाएगा। अर्थी को कांधा तुम्ही को देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं रामन भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बाबा चलेगा। सरकारी मनी ऑर्डर के। तो क्या हुआ? दूसरी जेब देखता हूँ। जल्दी दिखाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। एक अठन्नी थी कहीं पर। अठन्नी? हाँ। गरीबी का इंसल्ट करते हो? अरे अठन्नी अगर चंदे के डब्बे में डालो तो उड़ के बाहर चली जाती है। और ज्यादा निकालो। 40। हाँ? जेब में सुराख हो गया, लगता है वो अठन्नी भी कहीं गिर गई। गिर गई? लानत है, मेरे लिए जहां से कुछ आने वाला होता है वहां सुराख हो जाता है। माफ करना भाई, चलता हूँ। सुनो, अपने घर से कुछ खाना लाके दे देते तो। मेरी बीवी मायके गई हुई है। बीवी नहीं मांग रहा हूँ, मैं खाना मांग रहा हूँ। भाई खाना तो वही पकाती है ना। अच्छा। मैं तो खुद होटल पे खा रहा हूँ। तो होटल में लो चलो ना। होटल वाले का उधार बहुत हो चुका है, शायद आज वो मुझे भी खाना ना दे। क्या मुसीबत है यार। अच्छा सुनो, जा कहाँ रहे हो? एक बीड़ी तो दो कम से कम। एक ही है। चलेगी? अरे माचिस तो वापस छोड़ो। घर में बीवी नहीं है, हाँ। जेब में बीड़ी नहीं है, हाँ। माचिस का क्या करोगे? हाँ। जाओ ऐश करो, हाँ। भगवान भला करेगा, जिसका कोई चांस नहीं है। बहुत पड़ा नहीं। मुझसे बख्शीश मांगने आया था, मैंने आज तक किसी को बख्शा दिया उसको बख्शीश दूंगा? अरे हाँ बेटा प्रसाद, इधर मेरे नाम पे चिट्ठी किसकी आ सकती है? अरे इसमें तो राखी है। राखी? अरे हाँ, मेरी एक प्यारी बहन है। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मुझे राखी भेजना नहीं भूलती। इसके बदले में पैसे भेज देती तो कितना अच्छा होता था। वो छोड़, चिट्ठी फेंक। ये ले, एक काम कर, इसको बाजार में लेके जा। इंस्पेक्टर साहब। क्या? मैं इसको आपके हवाले करने आया हूँ। मेरे हवाले? क्यों? क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं, मेरा बेटा नहीं। ये बेचारा तो एक बस स्टॉप पे खड़ा फूट फूट के रो रहा था। लगता है उसके माँ बाप भी अनाथ है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, आप इसे रख लीजिए। मेरा परिवार खुद बहुत बड़ा है भाई। तो एक काम करो, फिर इसको हवालात में रख लो। हवालात में कैसे रख लूं? ना इसने कोई जुर्म किया है ना कोई गुनाह। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ ले जाके रखूंगा इसको? अरे तो ले जाओ किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दो। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में ये मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख, प्यास, गरीबी, जुल्म, मार सहते सहते बड़े होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब, मैं तो कहता हूँ रुपये में 12 आना जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इस बात की जिंदा मिसाल मैं हूँ। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ और बाहर निकलकर आदि मुजरिम बन गया। बताओ। मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हारा कलेजा ही लौटेगा। एक मर्तबा की बात है। अबे क्या? मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं तो अपनी कहानी बीच में घुस रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इस वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम
ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पढ़ने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े होंगे? एक काम करो जी, तुम खुद इस बच्चे की परवरिश करो। मैं? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, मंजूर है? देश के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइए। लो, अभी सिर्फ इतने रख लो। अगले महीने से हर महीने मुझसे तुम 100 रुपए ले जाया करना। और पहले तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। मैं अपनी जिंदगी में कमी आने दूंगा, मगर इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं इसे नेक और शरीफ इंसान बनाऊंगा। आज से यही मेरा कर्तव्य है। जाओ, चलो बेटा। भगवान तुम्हें सफल करे।